मुझे काफिर कहोगे तो तुम्हारा भला क्या होगा, मेरा भी घर वही खुदा निकला तो तुम्हारा भला क्या होगा। सलाम नमस्ते, मैं आपका भाई दानिश फरीदी। आज मैं बात करूंगा लंपी वायरस की। इस देश में लंपी वायरस एक ऐसी बीमारी जो एक घातक बीमारी साबित हो रही है बेजुबान जानवरों के लिए, खासकर गाय के लिए। वही गाय जिसके नाम पर हिंदुस्तान में लिंचिंग हुई, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन और न जाने कितने लोगों की। 29,24,157 गाय अब तक इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है और उनमें 50,366 गाय अपनी जान गंवा चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ और बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि किसी बेजुबान जानवर को जमीन पर तड़पता हुआ देखकर मेरे दिल में क्या चल रहा होगा, यह आप इस वीडियो के बनाने के जरिए से ही समझ सकते होंगे कि मैं एक बेजुबान जानवर के लिए मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं और पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी कहीं गाय की बात आती है तो हिंदू जो धर्म है और हिंदू जो हमारे भाई हैं इस देश के, वो गाय को पूजनीय मानते हैं क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए वो गायों को गौ माता बोलते हैं और 35 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ पूजने के लिए गाय की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में, ये मान्यता है। अब सवाल ये उठता है कि गाय के नाम पर लिंचिंग इतनी सारी हुई, पहलू, रकबर, अखलाक और अलीमुद्दीन, न जाने कितने जो अनगिनत नाम है जिनके नाम मुझे पता नहीं, उन सब के बावजूद आज इस देश में जब गौरक्षक की जरूरत गाय पालने वालों को, पशुपालकों को जरूरत पड़ी, तो ये गौरक्षक जो फर्जी गौरक्षक हैं, ये गौरक्षक के नाम पर, धन उगाही करने के नाम पर ये मुसलमानों को मारते हैं। आज ये गायों की जो जिंदगी जो बदहाली पर है और तड़प तड़प कर जमीन पर मर रही हैं। और जोधपुर में तकरीबन आप समझ लीजिए कि इस बीमारी की वजह से वहाँ के लोग उधर आ जा नहीं पा रहे हैं। बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि गौरक्षक किस बिल में घुसे हुए हैं। आज एक बेजुबान जानवर लाखों लाख जो है की तादाद में इस बीमारी से ग्रसित हो चुकी है और पुरसाने हाल कोई नहीं। ये सरकार केंद्र की हो या राजस्थान की हो, गाय के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को मरवाती है, लेकिन जब गाय मरती है तो ये सरकार चुपचाप से मौन रहती है। ये सरकारें कोई भी हों, बेजुबान जानवरों की नहीं। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि जब इंसानों की नहीं है तो जानवरों की ये सरकार कहाँ से होगी। 2010 से 2017 तक जो है 86% मॉब लिंचिंग पर जो है हिंसा हुई और 2014 से मोदी जी की सरकार बनने के बाद से यही जो है हमले मुसलमानों पर 97% हो गए, जिनमें यूपी टॉप पर है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, इन सब जगहों पर मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों को मार दिया गया। ठीक, मैं मानता हूं गाय बेजुबान जानवर। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय के दूध में शिफा। यानी कि गाय का जो गोश्त होता है अगर उसे खाएंगे तो बीमारी हो सकती है, और गाय के दूध में शिफा यानी दवा। हमारे इस्लाम में साफ साफ बताया गया गाय के महत्व के बारे में, लेकिन फिर भी ये हिंदुत्ववादी, फर्जी हिंदुत्ववादी संगठन और गौरक्षक जो पता नहीं किस बिल में घुसे हुए हैं। 50,000 गायों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये किस बिल में घुसे हैं, ये जनता जवाब मांग रही है। अगर आप अब भी इनसे सवाल नहीं करें और जब आपके बीच में कभी ये गौरक्षा के नाम पर सड़कों पर दिखे तो इनको लाठी और डंडों से इनका स्वागत करना ना भूलिएगा। इनको ये बताना ना भूलिएगा कि जो है लंपी वायरस की वजह से 50,366 गाय अब तक अपनी जान गंवा चुकी हैं, लेकिन ये गौरक्षक पता नहीं कहाँ हैं। ये वीडियो हर उस भारतीय तक पहुंचनी चाहिए
जिसको बेजुबान जानवरों से प्यार हो। मेरा ये पैगाम हिंदुत्ववादी, फर्जी हिंदुत्ववादी जो गौरक्षा के नाम पर मजलूम और माजूर मुसलमानों को मार देते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ फिर से एक बार कि 29,24,157 गाय अब तक लंपी वायरस के चपेट में आ चुकी हैं और 50,000 गाय अब तक मर चुकी हैं। राजस्थान की सरकार की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। इस पर हिंदू हृदय सम्राट माननीय मोदी जी भी खामोश बैठे हैं। ये हम सबको समझना होगा, चाहे इंसान हो या जानवर, किसी की मौत पर ये सरकारें आंसू नहीं बहाती, सिर्फ तमाशा करती है। मंदिर मस्जिद के नाम पर हमको लड़वाती है। ये हमको और आपको समझना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मामले को कैसे हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भाई दानिश फरीदी।